हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कल आपने भाग ये पढ़ा था, आज इसका नेक्स्ट भाग। आवाज आई, मैं अविनाश की भाभी बोल रही हूँ, जरा अविनाश से बात करनी है। ओके, थोड़ा इंतजार करिए, मैं अविनाश को अभी बुलाता हूँ, कहते हुए अविनाश को बुलाने चला। तो कल आप स्टोरी में पढ़ा था, अब आगे। थोड़ी देर बाद अविनाश आया, उसने फोन का रिसीवर उठाया और बोला, हाँ भाभी प्रणाम, बोलिए कैसे याद किया। देवर जी ये सब कुछ क्या सुन रहे हैं। भाभी बोली, क्या सुन रहे हैं मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। अविनाश बोला, फिर भाभी सारा किस्सा सुनाया और तुम्हें नामर्द कह रहे हैं। ये सब सुनकर अविनाश बड़ा क्रोधित हुआ और गुस्से में भरते हुए बोला, सच भाभी, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। आप मेरा नेचर स्वभाव जानती थी, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य किया था, मगर लगता है अब मुझे अपना स्वभाव को बदलना ही होगा। खैर कोई बात नहीं भाभी, मम्मी पापा को कहिए कि कुछ दिन रुके, उसके बाद मैं जैसे ही आपको मर्जी आप करे। उसने फोन रखा और कुछ दिनों की छुट्टी लेके उसने अर्जी डाल दी। अविनाश को छुट्टी मिल गई। अविनाश अपने घर पहुंचा। घर वापस आ पाया। अविनाश की मम्मी नाराजगी से भरते हुए उससे दूर हो गई। अविनाश अब भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपने ससुराल जा रहा हूँ, 2 दिन वहां से वापस आऊंगा। उसके बाद मम्मी पापा को बोलिएगा जैसा उन लोगों को ठीक लगे वैसा करे। मैं उनका औलाद हूँ, बेटा हूँ, मैं उनकी इज्जत डूबने नहीं दूंगा। और रही बात मेरी, तो मैं अभी अपने ससुराल वालों को बताता हूँ कि मैं मर्द हूँ या नामर्द हूँ। कहते हुए अविनाश अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय की यात्रा करके पश्चात अविनाश अपने ससुराल पहुंचा रहा और अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा कॉल बेल की घंटी बजाई। अंदर की तरफ से आवाज आई, हाँ कौन, रुको मैं आती हूँ, कहते हुए अंजलि ने भाभी ने दरवाजा खोला। देखा सामने अविनाश खड़ा था एक सूटकेस लिए, मगर दरवाजे खोलकर कारण बस कुछ बोली नहीं, सिर्फ हाथों से उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद ही अंदर की ओर बढ़ गई। आगे चलकर उसने अविनाश को एक कमरे की तरफ इशारा किया और उस कमरे में जाने को कहा। अविनाश भी अपना सामान लिए उस कमरे में पहुंच गया। सामान को रख कर वह वहीं पलंग पर चुपचाप बैठ गया और इंतजार करता रहा। उसने पूछने वाला था, कोई न कोई था, शायद किसी को कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके घर का दामाद पहली बार उसके घर में आया था। अविनाश भी चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। समय में खाना आया, अविनाश थोड़ा बहुत खाया और बैठा रहा। 1-2 बार अंजलि आई, पानी दी और चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। शाम से रात हुई। रात का खाना लिए अंजलि भाभी अविनाश के पास आई और बोली, खाना रखा है टेबल पर, खा लीजिएगा, कहकर वो आगे की ओर बढ़ी। तभी अविनाश अपनी जगह से उठा और बोला, भाभी आप थोड़ा सा बाहर जाए, मैं खाना नहीं आया हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आज की रात अंजलि को मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। आज की रात वो मेरे साथ रहेगी और कल के बाद सब ठीक लगेगा, आप लोग कहे कीजिएगा। कह के अविनाश को गिलास उठाया, पानी पी लिया और बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर बाद अंजलि मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश की और मुख्य द्वार को बंद किया। फिर बिस्तर पर अविनाश के बगल में बैठ गई। अविनाश एक नजर ऊपर से उसे नीचे देखा, ज्यादा कुछ बोला नहीं और उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पे सुला दिया। धीरे धीरे वह उसके सारे कपड़े उतारने लगा और वह अपने शरीर से धीरे धीरे बाकी कपड़ों को उतारता चला गया। फिर उसने अपने होठों को अंजलि के होठों पर रखकर रसपान करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उनका प्रेम आगे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सीमाएं टूटने लगी। अविनाश अंजलि के ऊपर संबंध का प्रहार करने लगा। धीरे अविनाश की गति बढ़ने लगी। अंजलि की आवाज, अंजलि लगातार चिल्ला रही थी और अविनाश अपनी गति को निरंतर बढ़ाए जा रहा था। वह लगातार अंजलि पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे रात गुजर गई। उस रात नशे में अविनाश मदहोश अंजलि पर लगातार अपनी गति बढ़ाए जा रहा था। ऐसी ही रात गुजरती चली गई। रात भर अंजलि को आहें भरती चली गई, चिल्लाती गई। रात भर 3 बार अविनाश ने अंजलि के पूरी रस को निचोड़ दिया। अंजलि को एहसास करा दिया कि सचमुच मर्द क्या होता है। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी अंतिम लीला समाप्त कर अविनाश अंजलि को बोला, समझ में आया मर्द किसे कहते हैं। कभी किसी को मर्द की शालीनता को देखकर उसकी मर्दांगनी पर शक नहीं करना। मर्द मर्द होता है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मर्दांगनी पर शक हो तो घर आ जाना, मैं भी फुर्सत से छुट्टियां लेकर आया हूँ। सच कहते थे मेरे दोस्त, सुहागरात में पहले सुहागरात बनाना, फिर जान पहचान करना। लेकिन मैं मूर्ख था जो अपनी शालीनता और सिद्धांतों के आगे बाधा खड़ा रहा। मगर अब नहीं कहते। अविनाश उठा और बाथरूम की ओर चला। सुबह हो चुकी थी। अंजलि बहुत खुश थी और उसने यकीन भी हो गया कि उसका विवाह नामर्द नहीं किसी पक्के मर्द से हुआ था। वह बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। वह दौड़ते दौड़ते सबसे पहले अपनी भाभी के पास पहुंची और खुश होते हुए भाभी को रात का पूरा किस्सा उसने बता दिया। बोलो नहीं भाभी, मैं गलत थी, सचमुच वो पक्के मर्द है। भाभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई।
वह दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और फिर उन्होंने अंजलि की सारी बात बताई। वह बोली, माँ, हमारे दामाद जी नामर्द नहीं बल्कि पक्के मर्द है। क्या कहा, सच में? खुश होते हुए अंजलि की माँ बोली। वह दौड़कर अंजलि के पिता को पास पहुंची। फिर उसने अंजलि के पिता से सारा किस्सा सुनाया और बोली, आप तो खामखा ही दामाद पर शक कर रहे थे। अरे दामाद जी तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं। क्या कहा सब? अंजलि के पिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश थे। और फिर वो, हमसे गलती हुई, अविनाश के पिता को बुरा भला किया, तुरंत ही माफी मांगना चाहिए, कहकर पूरा घर खुश से जिस दामाद आने पर कोई उसे पूछ नहीं रहा था, कोई सेवा नहीं हो रहा था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, अब उसी दामाद का कद्र कई गुना बढ़ गया था। सभी के चेहरे पर खुशियां लौट रही थी। अविनाश भी सुबह सुबह ही ब्रश करने स्नान कर चुका था और वह बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब मैं अपने घर जाने की तैयारी कर लूं। तभी अंजलि भाभी हाथों में खाने की थाली लिए, थाली से गर्मा गर्म पूरियां, 2 प्रकार की सब्जी, अचार, मिठाई आदि सजाकर अविनाश के पास पहुंची और खुश होते हुए प्यार से लहजे में बोली, दामाद जी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? अपने घर। भाभी जी कहाँ? अपने घर। कपड़ों के बैग में भरते हुए अविनाश बोला, अरे ठीक है दामाद जी, घर तो जाना ही है, पहले कुछ खा तो लीजिए, कहते हुए अंजलि को भाभी ने थाली अविनाश की तरफ बढ़ा दिया। अविनाश थाली को एक साइड में कर दिया तरफ, बोला, भाभी खाना मुझे नहीं, मेरे इस सिपाही को खिलाइए। अविनाश अपने पेट की चैन की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्योंकि रात भर गोलियां इसी ने चलाई थी, वरना मुझे कौन पूछ रहा था। अब गोली नहीं चली थी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। जब रात में इसने गोलियां चलाई, दुश्मन को धाराशाही किया, तब जाकर आपको सारी परवाह हुई, हमारी याद आई, इसलिए मुझे इस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाने की जरूरत तो मेरे सिपाही को, कहते हुए आगे की ओर बढ़ा और फिर मुड़कर उसने बोला, तो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ अपने घर। अब आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं मर्द हूँ। अगर आप कोई भी शंका हो तो प्लीज मुझे बताना, मेरे घर वालों को भी नहीं, क्योंकि गोली तो मुझे चलानी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब इच्छा अंजलि की है, भेज दीजिएगा, कहते हुए अविनाश एक झटके से घर की ओर बाहर निकला और अपने घर जाने लगा। अविनाश रास्ते भर सोचते रहा, सच मेरे दोस्त कहते हैं, इस जमाने में, आज के समय में शालीनता, सिद्धांत, आचरण का कोई भी मोल नहीं होता है। और ये सब देखकर दिल की भावनाओं में कोई समझता ही नहीं है, सभी बस अपनी जरूरतों को पड़ी है। चलो अच्छी बात है, कहते हुए ना हर घटना दुर्घटना कुछ न कुछ सीख इंसान को जरूर देती है, और आज मैं सीख लिया, सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमारे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।